आज के मुख्य समाचार। उद्धव ठाकरे सरकार जाते जाते भी 2 शहरों के नाम बदल दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शिंदे सरकार को अवैध बताया। हैदराबाद, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने जाते जाते राज्य के 2 शहरों के नाम बदल दिए। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में तो नाम बदलने का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन जब से राज्य में योगी सरकार आई तब से शहरों का नाम बदलना ज्यादा चर्चा में रहा है। अब दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध शहर के नाम बदले जाने की चर्चा है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, वैसे ही अब चर्चा है कि 4 मीनारों वाले शहर का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा। दरअसल 2-3 जुलाई को हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। इसके समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संदर्भित किया। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने इस क्षेत्र को संघ में एकीकृत करके हैदराबाद में एक भारत, संयुक्त भारत की नींव रखी और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना भाजपा का ऐतिहासिक दायित्व है। वहीं बीजेपी की इस बैठक में भी पीएम मोदी के भाषण का हवाला देते हुए कहा, पीएम मोदी ने कहा कि हैदराबाद भाग्यनगर है जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल ने हैदराबाद में एक एकीकृत भारत की नींव रखी और अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भाजपा की है। जो कुछ भी अच्छा है, उस पर हर भारतीय का हक है। भाजपा इस दर्शन में विश्वास करती है और इसलिए वह सरदार पटेल जैसे नेताओं को मानती है। आपको बता दें कि भाजपा की लंबे समय से हैदराबाद का नाम बदलने की मांग करती रही है। पार्टी के तमाम नेता कई बार मांग कर चुके हैं। हैदराबाद के नाम परिवर्तन की चर्चा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब राज्य की सत्ता में बीजेपी आएगी तब इसका निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा। वहीं बैठक से 2 दिन पहले हैदराबाद में ही एक जनसंपर्क सभा के दौरान भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास ने कहा था कि अगर राज्य में पार्टी सत्ता में आई तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर कर दिया जाएगा। माना जाता है कि इस साल अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद को स्थान के रूप में चुनने का भाजपा का निर्णय भी रणनीतिक रूप से उन राज्यों में पार्टी के आधार को मजबूत करने के प्रयास में किया गया है जहां वह सत्ता हासिल करना चाहती है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि तेलंगाना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जहां शिवसेना लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है, वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शिंदे सरकार को अवैध बताया और इसके साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव सरकार को गिराने के लिए शिवसेना के बागी विधायकों को पैसे के अलावा और भी कुछ दिया गया है। ममता बनर्जी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि शिंदे सरकार अवैध है। उन्होंने सरकार जीती लेकिन महाराष्ट्र का दिल नहीं जीता। आगे बागी विधायकों का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने असम के होटल में लग्जरी लाइफ एंजॉय की, इसके पैसे कहां से आए? बागी विधायकों को सिर्फ पैसों की सप्लाई नहीं की गई और भी कई चीजों की वहां सप्लाई हुई है। ये सब चीजें कहां से सप्लाई हुई? ममता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे पता है कि बीजेपी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। सबको समझ आ गया है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अगले चुनाव में देश की जनता बीजेपी के लिए बुलडोजर साबित होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगला चुनाव बीजेपी बनाम भारत की जनता होगा। ममता ने कहा कि मैंने इस तरह की प्रतिशोधी सरकार कभी नहीं देखी।